कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने आज नगरोटा सूर्या के तहत ग्राम पंचायत खब्बल में हेल्थ सब सेंटर खब्बल के नवनिर्माण भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गजखड़ पुल बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही इसका काम शुरू होगा। यह पुल 85 करोड़ 64 लाख की लागत से बनेगा। इसके साथ ही नगरोटा सूर्या और आसपास के क्षेत्रों में 200 करोड़ 76 लाख की लागत से सीवरेज, नहरों और सड़कों का काम शुरू हो चुका है। मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से इन क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। सूखा नहर का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा और नगरोटा सूर्या को एक सुंदर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। अब 2 डॉक्टरों के बराबर तो हमारे बीएमओ साहब हैं, ये सेवा करेंगे रात दिन, सेहत भी बरकरार रहेगी। कहने कि हो गया अभी लेवा करा देसी, क्योंकि खान पान भी ठीक होना चाहिए डॉक्टर का। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि विकास के साथ हमेशा हमारे लोगों का जो है वो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उन्हीं के साथ हमारे लोगों को मिलनी चाहिए जो शहर में मिलती हैं। हेल्थ में भी हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। मुझे पता है कि जब मैं हिमाचल प्रदेश का वजीर था और वीरभद्र सिंह जी होंगे तो 2100 रुपया तो यहाँ मिल जाना करना, तो कम से कम खुंडे पर बने होगा तो इसी शर्म तो होनी है। 2100 रुपया मैदा खाना, पानी भी पैदा करना, घाह भी पाए दें। और जो पशुओं का जो हमारा पशुओं का गोबर होता है जिसको ऑर्गेनिक खाद कहते हैं, जो हमारी मड़ है जहाँ पर कच्चा जो है वो अब उसके टेंडर मैंने लगा दिए हैं। हम 3 रुपये किलो जो है वो पक्का मैल आपसे खरीदेंगे और जिसको हमने टेंडर दिया है वो उसकी फिलिंग भी करेगा, पेंट भी करेगा, सीलिंग भी करेगा, कैरेज भी करेगा, स्टॉकिंग भी करेगा। उसको 4 रुपये से लेके 5 रुपये तक दूंगा। और ये मैं आगे जाके मैं जो सेब खाते हैं आप लोग, मैं सेब वालों को बेचूंगा 11 रुपये किलो और आपको अच्छा सेब, साफ सुथरा सेब मिलेगा जिसमें जो है वो यूरिया नहीं होगा। जो आपने अपने खेतों में मैल लगाते हो 50% वो आपके पास रहेगा। अगर उसके ऊपर आप गंदम पैदा करते हो उससे जो है वो मक्की पैदा करते हो तो आपसे 30 रुपये किलो मक्की खरीदूंगा, 40 रुपये किलो कणक खरीदूंगा। और ऑर्गेनिक खेती जो है उससे बीमारियां कम होती हैं। ये जो हमारे दूसरी चीजें जो हम जो है वो 12, 32, 16 यूरिया डालते हैं। खटारा इंजन जो था वो मेरे काम का था और एक खटारा इंजन जो था वो आपके नगरोटा सूर्या का था। समझ गए होंगे तुम, खटारा प्रेस वाले भी बैठे हैं, इनको शौक बहुत होता है लिखने का, लिख लेना खटारा इंजन। और आपको हैरानी होगी 2015 में एक चिट्ठी आई भारत सरकार की जो पिछला हमने कार्यक्रम शुरू किया था कि हमने ये सूखा हार स्कीम बनानी है। इसका नाम है सूखा हार। जैसे सुकनाड़ा है, हमारे बहुत से लोग वहाँ बुजुर्ग लोग जहाँ बैठे हुए हैं, ठाकुर रघुवीर सिंह भी बैठे हुए हैं, कहते हैं कि सुकनाड़े से कभी पानी नहीं निकलना। वो बोलते हैं कि नहीं, सुकनाड़ा, हमने सुकनाड़े में भी पानी निकाल दिया। और ये जो हमारा सूखा हार स्कीम थी इसको मैंने बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया और सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसको मंजूरी दे दी। बोलो, एक चिट्ठी लिखी उन्होंने कि ये जो आपकी सूखा हार स्कीम है इसका जो बजट है इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन के रेट बढ़ गए हैं, स्टील के रेट बढ़ गए हैं, सीमेंट के रेट बढ़ गए हैं
और इसका रिवाइज एस्टीमेट जो है वो बना करके भेजो। आए पे जो आपका है क्या कोई नहीं है कि इसका रिवाइज एस्टीमेट बना कर भेजो। आप लोग कहते नहीं है, अफसरों को भेजना आना चाहिए मीटिंग। और आपको हैरानी होगी 2015 में वह चिट्ठी आई। हिमाचल प्रदेश में 4 इंजन लगे हुए थे, 2 तो खटारे और 2 अच्छे चलने वाले इंजन थे। 2024 तक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जवाब ही नहीं दिया। मेरा मतलब है कि 2015 से लेके 2024 तक कितने साल हुए? कितने साल हुए भाई? 9 साल उस चिट्ठी का जवाब नहीं गया। जब मैं एमएलए बढ़ा तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी भारत सरकार को, ये स्कीम इतने दिनों की पेंड बनी है, इसको इतना जो है वो उसको बनाने के लिए। तो उन्होंने लिखा में कि हमने आपको 2015 से पहले का चिट्ठी लिखी है हिमाचल सरकार को, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आप अंदाजा लगाइए कैसे विकास होगा। और वो चिट्ठी मैंने निकाली, मैंने मीटिंग कन्वीन की, अपने इरिगेशन पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर को कहा, हमारे उप मुख्यमंत्री को कहा कि इसको करिए। उसके बाद एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट दिया। तो अब जा करके वो स्कीम है जो है भारत सरकार में हमने भेजी है, बड़ी जल्दी सैंक्शन होगी और आपके इस इलाके में गाज दरिया का पानी सिंचाई की व्यवस्था को सुधारे। और उसी का पानी हम उठा करके सपेल में करेंगे, फिर खब्बल में करेंगे, खब्बल से वो पानी उठा के बनतुगली में फेंकेंगे और आगे जाके के बिलासपुर सकरी के सभी एरियो में वो सिंचाई की व्यवस्था करेगा। और ये खुली नहर जो है वो आपके कथौली और खब्बल को और इसी तरह से आपके आगे नंदपुर तक जाएगी। और इसके ऊपर 247 करोड़ 25 लाख रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं। 247 करोड़ जो तो भी बढ़ीता जा तभी तो जरूरत ही नहीं, ब्याजे ना चलता रहता काम थोड़ा। 247 करोड़। और इससे अब जो नहर बड़ी जल्दी सैंक्शन हो जाएगी और इस इलाके की खेती बाड़ी की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। अब आपको बड़ा फिक्र है, मेरा जहाँ एक्सीडेंट हो गया मैं जा नहीं सकता, उसने कहा मैं आपके घर जाऊंगा। और जब राहुल गांधी जी वापस हिंदुस्तान आए, बिना किसी को बताए हुए वो गाड़ी में बैठे सुबह 5 बजे चले और जाके हरियाणा में उस लड़के के घर पहुंच गए और उससे हाल चाल बताया कि ऐसे ऐसे आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ जी। उन्होंने मुझे मैसेज दिया, उसका दवा दारू ठीक चल रहा है और इसलिए मैं आपको बताने आया। आप अंदाजा लगाइए, वोट मांगने नहीं गए थे, वो तो एक सिंपटी जो करने। और आज हरियाणा में पूरा परिवर्तन हवा से ही हो गया। ऐसे नेता भी हैं जो गरीब की मदद करने, उसका हाल चाल पूछने कहां से कहां पहुंच गए। ये सोच हमारे लोगों में होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे जो लोगों के साथ जो है वो हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, उसके सुख दुख में बनेंगे। और इसकी लंबाई जो है 828 मीटर होगी और इसके ऊपर हम 86 करोड़ 64 लाख रुपया खर्च करने वाले हैं। और अपने इस इलाके में जो नजदीक का पुल है, जब हम चुनावों में आए थे, जिसका रीना डिटोर जी कह रही थी, और उसका भी पैसा सैंक्शन हो गया, उसको भी जो है वो बड़ी जल्दी उसके ऊपर भी काम होगा। और देरा का डिस्टेंस ज्वाली से जो था वो पौने घंटे में 1 घंटे में अब देरा पहुंच गया। इसका बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को भी मिलेगा। हमारी जो सबसे ज्यादा जो सड़कें आपकी NFDR में हैं, अपग्रेडेशन ऑफ कथौली बनतुंगली बाया ओल्ड बासा मिसिंग लिंक
इसके ऊपर लेंथ है इसकी 8 किलोमीटर 500 और इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जो है ये 10 करोड़ की है। 10 करोड़ 11 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च हो। अपग्रेडेशन ऑफ हमारे जो दूसरे टालियाँ हरियाँ रोड है इसके ऊपर 7 करोड़ रुपया खर्च होगा। ग्रेडेशन ऑफ दुराना श्रीमणी सिवनी रोड जो है इसके ऊपर 9 करोड़ 99 रुपये खर्च होगा। और हमारे ये जो आपकी सड़क है नगरोटा सूरिया टू लंच इसका कितना इसके ऊपर 10-12 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होगा। कुल मिलाकर के इस विधानसभा क्षेत्र के जो सड़कों की अच्छा रख रखाव बढ़िया बनाने के लिए सरकार जो है वो 76 करोड़ 21 लाख रुपया खर्च करने जा रही है। और ये सड़कें हैं बढ़िया होंगी, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो आपके नगरोटा सूरिया से आपका लंच की सड़क है इसका भी काम बड़ी जल्दी शुरू होगा। मॉडर्न आधुनिक तरीके से ये सड़कें बनेंगी और काम जो है वो 2 सड़कों का शुरू हो गया और इसका भी बड़ी जल्दी शुरू होगा और ये सड़कें बड़ी खूबसूरत होंगी।